Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In the previous lectures, we tried to understand the dramatic art, the concept of the dramatic art. In the second lecture, we also discussed tragedy and comedy in a separate way, independently. In this lecture, we will discuss what is meant by tragicomedy. आज के इस लेक्चर में हम ट्रेजिकॉमेडी क्या होती है इसे हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे. ट्रेजिकॉमेडी वर्ड सजेस्ट हाफ ट्रेजेडी एंड हाफ कॉमेडी मिक्स्ड ब्यूटिफुली. आज के इस लेक्चर में हम ट्रेजिकॉमेडी को डिस्कस कर रहे हैं और ट्रेजिकॉमेडी ये शब्द ही दर्शाता है कि ये हाफ ट्रेजेडी और हाफ कॉमेडी है, जिसको बहुत ब्यूटिफुली हार्मोनियसली मिक्स किया जाता है. ये ड्रामेटिस्ट का अपना एक स्किल होता है कि वो ट्रेजेडी और कॉमेडी को बखूबी एक ही साथ एक ही सूत्र में बांधने की कोशिश करते हैं. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेजेडी, पर ये फॉर्म ट्रेजेडी से थोड़ा भिन्न है, अलग है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ एंड ट्रेजेडी हैज़ ओनली ट्रेजिक बैकग्राउंड. ट्रेजेडी में सिर्फ एक ट्रेजिक बैकग्राउंड ही होता है, पर ट्रेजिक कॉमेडी एक कॉमिक रिलीफ देती है, इसलिए ट्रेजेडी से ट्रेजिक कॉमेडी एक अलग फॉर्म है. ट्रेजिक कॉमेडी इटसेल्फ इज अ फॉर्म एंड हैज इट्स ओन पर्पस. ट्रेजिक कॉमेडी भले ही दोनों का कॉम्बिनेशन है, पर अपने आप में एक अलग नया फॉर्म है और इसका अपना एक उद्देश्य भी है. कुछ एग्जाम्पल्स हम कोट करके ट्रेजिक कॉमेडी को समझने की कोशिश करते हैं. द पोर्टर सीन प्रोवाइड्स द मच नीडेड ड्रामेटिक रिलीफ इन मैकबेथ. मैकबेथ में जो पोर्टर सीन है, यह पोर्टर सीन हमें एक कॉमिक रिलीफ देता है. इट फॉलोज द ब्रेथ टेकिंग एंड ऑस इंस्पायरिंग मर्डर सीन ऑफ डंकन्स मर्डर विच मार्क्स द क्राइसिस ऑफ द प्ले. मैकबेथ के क्राइसिस को दर्शाता ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सीन है, पर ये डंकन के मर्डर के बाद में ऑडियंस जो सदमे में है उनको रिलीफ देने की कोशिश करता है. दो द मर्डर टेक्स प्लेस ऑफ द स्टेज, द हॉरर ऑफ द डीड इज इफेक्टिवली ब्रॉट टू द ऑडियंस. ड्रामा में मैकबेथ में मर्डर भले ही स्टेज पर नहीं होता, ये भले ही ऑफ स्टेज होता है, पर इस मर्डर की भयानकता को दर्शाने के लिए, इफेक्टिवली दर्शाने के लिए और इस सदमे से ऑडियंस को उभारने के लिए पोर्टर सीन एक कॉमिक रिलीफ का काम करता है. एक ग्रेव डिगर इंपॉर्टेंट सीन भी हैमलेट में हमें देखने को मिलता है. ग्रेव डिगर सीन इन शेक्सपियर्स हैमलेट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस. All the other scenes of the play are full of tensions, gloomy, and full of very much complicated dialogues. On the contrary, the dagger scene, grave digger scene, this is a scene of laughter, jokes, and comics. After a long time of bloodsheds, intrigues, and heavyweight witty debate, it is a comic relief for the audiences. Now, this is important scene. Grave digger scene provides a comic relief to the audience. बहुत सारे डायलॉग्स जो टेंशन से भरे हैं, कॉम्प्लिकेशन से भरे हैं हैमलेट में, और जो एक टेंशन्स को, दुखी वातावरण को निर्मित करते हैं, इन सारे परेशानियों से ऑडियंस को रिलीफ देने का काम ये ग्रेव डिगर सीन करता है. द फ्यूनरल ऑफ ऑफेलिया इज अ कोर्ट ceremonial. However, this ceremony is not supposed to be performed because her death is not a normal one, and at least not for sure. By the conversation of both the clowns, Shakespeare led us to be informed
or makes us think about the way she died, whether she committed suicide or not. This is a kind of a voice used by the dramatist, and he employs these all important things for the convenience of the audiences. गेव ट्रिगर सीन हो या फिर वो अलग अलग प्रकार के ट्रेजिकॉमेडी के सीन्स हो, ये सारे दर्शाते हैं कि किस प्रकार से शेक्सपियर या ट्रेजिकॉमेडी के प्ले राइट्स ऑडियंस को एक रिलीफ देने की कोशिश करते हैं. एक तीसरा एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो भी विलियम शेक्सपियर के किंग लियर से लिया गया है. इन विलियम शेक्सपियर्स किंग लियर द फूल प्लेज मैनी इंपॉर्टेंट रोल्स. फूल का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें. एंड व्हेन कॉर्डेलिया, लियर्स ओनली वेल इंटेंशन्ड डॉटर, इज बैनिश्ड फ्रॉम द किंगडम, फूल इमीडिएटली एज्यूम्स हर रोल एज लियर्स प्रोटेक्टर. इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं फूल्स. The fool is the king's advocate, honest and loyal, and through his use of irony, sarcasm, and humor, he is able to point out Lear's faults. ये एक बखूबी कि सरकाज़म को या किसी भी प्रकार के आयरनी को, ह्यूमर को दर्शाने के लिए शेक्सपियर अपने अलग अलग ड्रामास में इस प्रकार के कॉमिक रिलीफ का यूज़ करते हैं. As he is the only character who is able to confront Lear directly without risk of punishment, he is able to moderate the king's behavior. एक अहम भूमिका भी निभाते हैं इस प्रकार के कॉमिक रिलीफ. हॉरिबल थिंग्स को ऑडियंस के सामने लाना, इवन किंग लियर्स के फॉल्ट्स को ऑडियंस के सामने या किंग लियर के सामने बताना, अपनी पनिशमेंट की परवाह किए बगैर ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को शेक्सपियर के ये कॉमिक रिलीफ सीन हेल्प करते हैं. Tragi-comedy is a tragedy up to the certain point and complete comedy thereafter. ये एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ समझने के लायक कि ट्रेजिकॉमेडी कुछ एक सर्टेन पॉइंट तक ट्रेजिडी है और उसके बाद में एक कंप्लीट कॉमेडी का रूप ले लेती है. फॉर एग्जाम्पल, एज यू लाइक इट, मच एडो अबाउट नथिंग, दीज आर ऑल सजेस्टिव एग्जाम्पल्स वेयर समथिंग रॉन्ग्स इज डन टू कैरेक्टर in the first phase, and second phase we find that these all wrongs are corrected in the last. The complications sets forth a tragic theme which is called the rising action is a tragedy. Tragedy में हम जिसे राइजिंग एक्शन कहते हैं या कॉम्प्लिकेशन कहते हैं, एक ट्रैजिक थीम को जन्म देते हैं. द डेनोमा टर्म्स इनटू कॉमेडी, और जो डेनोमा का पार्ट होता है जिसे हम फॉलिंग एक्शन कहते हैं कॉमेडी में, वो एक कॉमेडी का रूप ले लेता है. और क्लाइमेक्स इन दोनों चीज़ों को आपस में एक दूसरे से अलग करता है. द क्लाइमेक्स सेपरेट्स बोथ द फॉर्म्स. शेक्सपियर की बहुत फेमस एग्जाम्पल है जैसे सिम्बलिन है, या फिर विंटर्स टेल है, या फिर द टेम्पेस्ट है. ये तीनों अलग अलग ड्रामा इस बात के गवाह है कि ट्रैजिक कॉमेडी कैसे दो अलग अलग हिस्से में बदलती हुई नजर आती है. द प्लॉट इन ट्रैजिक कॉमेडी इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेजिडी और कॉमेडी. कॉमेडी में और ट्रेजिडी में जिस प्रकार का प्लॉट या थीम होती है, वो थीम ट्रैजिक कॉमेडी में थोड़ी अलग है. प्योर ट्रेजिडी में सिर्फ ट्रैजिक बैकग्राउंड है और प्योर कॉमेडी में सिर्फ कॉमिक बैकग्राउंड है. पर ट्रैजिक कॉमेडी में देयर इज अ मिक्स प्लॉट. दोनों प्रकार के अलग अलग अंगों को मिक्स किया जाता है. द कैरेक्टर्स आर नॉट वन ऑन प्लेन. यहाँ पर कैरेक्टर भी एक समान नहीं होते, एक ही धरातल पर नहीं खड़े होते. दे चेंज आर दे आर फोर्स्ड टू चेंज टिल द एंड ऑफ द प्ले. ट्रैजिक कॉमेडी में एक तो कैरेक्टर बदलते हैं या उन्हें बदलने के लिए फोर्स किया जाता है. ड्रामा के अंत तक वो बदले हुए नजर आते हैं. The supernatural and pastoral are used in plenty. This is one of the notable and important point in case of tragicomedy. हम शेक्सपियर के अलग अलग ड्रामास, मैकबेथ, हैमलेट से लेके जूलियस सीजर, सभी ड्रामा को अगर देखेंगे तो सुपरनेचुरल मशीनरी का प्रयोग शेक्सपियर अपने ड्रामास में करते हैं और पास्टरल बैकग्राउंड भी इस ड्रामास में प्रयुक्त होता है. Let us talk about the origin and the history of tragicomedy. Tragicomedy is found in English but not in Greek literature.
स्पेशली ये फॉर्म इंग्लिश लिटरेचर में पाया जाता है। ग्रीक लिटरेचर में इसका उल्लेख नहीं के बराबर है, क्योंकि वहाँ एरिस्टोटल के 3 यूनिटीज की बात आती है, यूनिटी ऑफ स्पेस, टाइम एंड एक्शन। परहैप्स यूनिटी ऑफ एक्शन रिस्ट्रिक्टेड मिक्सचर ऑफ ट्रैजिक एंड कॉमिक। एक वजह रही है कि यूनिटी ऑफ एक्शन जो एक कंपलसरी कंडीशन है ट्रेजेडी और कॉमेडी की, शायद इस बात को ट्रैजिक और कॉमिक को मिक्स करने की बात को अलाउ नहीं करती। प्लॉटस एक इम्पॉर्टेंट लैटिन कॉमिक ड्रामेटिस्ट है who tried this form in his amphitryo which was called Tragi-comedy। प्लॉटस ने ट्रैजिकॉमेडी इस प्रकार को ट्राई तो किया, पर ये एक उनके जेनियस का एक परिणाम था, उनके एक जेनियस के कारण ये ड्रामा लिखा गया था। अदरवाइज कोई इंटेंशन के साथ उन्होंने एम्फिट्रियो नहीं लिखा था। पर एम्फिट्रियो को ग्रीक लिटरेचर में ट्रैजिक कॉमेडिया कहा जाता है। The English form of tragicomedy rose in the reign of James I under the Italian or Spanish influence। जेम्स फर्स्ट का यही कार्यकाल है जहाँ पर ट्रैजिकॉमेडी का इजाद हुआ, और ट्रैजिकॉमेडी पर इटालियन और स्पेनिश लिटरेचर का, स्पेनिश ड्रामा का ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। विमिंटन फ्लेचर्स का A King and No King is the fine example of tragicomedy, and Shakespeare handled this form towards the end of his career। शेक्सपियर ने अपने करियर के अंतिम दौर में ट्रैजिकॉमेडी को बखूबी ट्राई किया है और सक्सेसफुली लिखा भी है। फिलिप सिडनी commented that tragicomedy is neither right tragedies nor comedies। फिलिप सिडनी ये मानते हैं कि ट्रैजिकॉमेडी एक पूरी तरह से ट्रेजेडी भी नहीं है और कॉमेडीज भी नहीं है। अब कुछ आर्गुमेंट है जो ट्रैजिकॉमेडी के सपोर्ट में है और कुछ उसके विरोध में है। फिलिप सिडनी called it out of order, and Milton opposed this form in the preface of Samson and Agonistes। फिलिप सिडनी तो पहले से ही ट्रैजिकॉमेडी का विरोध करते रहे, पर मिल्टन ने भी ट्रैजिकॉमेडी को अपने सैमसन एंड एगोनिस्टिस के प्रेफेस में इसको कंडेम किया है। एडिसन called it one of the most monstrous invention। एडिसन तो इससे भी हार्श टिप्पणी करते हैं ट्रैजिकॉमेडी के ऊपर। That ever entered into the poet's thoughts, they all focus on unity of action। और वजह भी यही थी कि ये सारे ड्रामेटिस्ट, सिडनी से लेकर मिल्टन से लेकर एडोनिस तक, ये सभी लोग एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन के ऊपर जोर देते हैं। बट नोबडी एक्सप्लेन वाई दिस मिक्सचर वॉज अननेचुरल। पर इसमें से किसी भी ड्रामेटिस्ट ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि ट्रेजेडी में, ट्रैजिकॉमेडी में ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्सचर अननेचुरल क्यों है, क्यों इसे वो अनैसर्गिक मानते हैं। एडिसन और ड्राइडन भी अलग अलग सोचते हैं ट्रैजिकॉमेडी के बारे में। ड्राइडन ज़रा फेवर में सोचते हैं। ड्राइडन का कहना, ही praised actually, saying that we have invented, increased and perfected a more pleasant way of writing for the stage। ड्राइडन मानते हैं कि हमने नए एक ड्रामा के प्रकार का इजाद किया है और इंक्रीज किया है, बढ़ाया उसको और परफेक्ट भी किया है। मोर प्लीजेंट वे ऑफ राइटिंग, लिखने का शायद ये बहुत सुनहरा तरीका है फॉर द स्टेज देन वॉज एवर नोन टू द एंशियंट्स। शायद हमारे पुरखों को इसके बारे में पता ही नहीं था। और मॉडर्न्स ऑफ एनी नेशन विच इज ट्रैजिकॉमेडी, शायद आधुनिक लोगों को भी ये प्रकार पता नहीं है, पर एलिजाबेथन राइटर्स ने और जेम्स फर्स्ट रिस्टोरेशन के समय में जो ड्रामेटिस्ट प्ले राइट्स थे, उन्होंने दुनिया को ये नया प्रकार दिखाया। अब ट्रैजिकॉमेडी सही है या गलत है, ये तो बहुत सारे ड्रामेटिस्ट ने इसके बारे में बात कही, पर ट्रैजिकॉमेडी अगर एक तरह से देखे जाए तो ज़िंदगी की सच्चाई को बयां करते हैं। इसलिए ज़िंदगी क्योंकि पूरी तरह से ट्रेजेडी नहीं हो सकती और पूरी तरह से कॉमेडी नहीं हो सकती, इसलिए ट्रैजिकॉमेडी एक सही मायने में देखा जाए तो नेचुरल ड्रामा का फॉर्म है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस lecture and hope this discussion will help you a lot।